कक्षा 11वीं विषय गणित अनुक्रम और श्रेणी। तो इसमें 18/1/2021 सोमवार श्रेणी का अंतर विधि देखते हैं। तो पहला नियम में करेंगे कि जो दी गई श्रेणी है उसमें n पदों का योगफल Sn मानेंगे और nवां पद को Tn मानेंगे। फिर दूसरा नियम में Sn पदों को एक पद आगे बढ़ाकर क्या करेंगे, लिखने के बाद दोनों श्रेणी को घटाते हैं दूसरा नियम में। फिर तीसरा नियम में जो घटाने के बाद यदि श्रेणी समांतर श्रेणी में मिलेगा या गुणोत्तर श्रेणी में मिलेगा, है ना, में नहीं आता है घटाने के बाद इन दोनों में से, तो क्रिया विधि को फिर से करेंगे। मतलब नियम पहला और नियम दूसरा फिर से अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। नियम चौथा में अंत में क्या करेंगे, Tn बराबर सम ऑफ Tn मानेंगे का मान रख कर सरल करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका सूत्र का उपयोग होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल बराबर n धन बटे 2 और वर्गों का योगफल ये हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या हो गया, वर्गों का योगफल n धन 1 2n धन 1 बटे 6 हो जाएगा और घनों का योगफल प्रथम n प्राकृतिक n धन 1 बटे 2 पूरे का वर्ग हो जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करके अपन सरल करेंगे। जैसे यहाँ पे 18.15 में देखते हैं, n पदों का योगफल इस प्रकार से ज्ञात करना है अपने को। क्वेश्चन पहला है 3 धन 15 धन 35 धन 63। यदि इसमें इसको अपन देखते हैं तो ये अंतर विधि से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये समांतर श्रेणी में है और ना ही गुणोत्तर श्रेणी में है। इसलिए इसमें अपन क्रमागत पदों का अंतर लेंगे। 15 में 3 घटाएंगे 12 मिलेगा, फिर 35 में 15 घटाएंगे 20 मिलेगा, फिर 63 में 35 घटाएंगे 28 मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो अंतर मिला है उस समांतर श्रेणी में कितने कितने का अंतर है। 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से अगला पद मिलेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। तो मान के चलेंगे। अब माना कि दी गई श्रेणी का nवां पद Tn है, योगफल Sn है, तो इस प्रकार से हो जाएगा Sn बराबर 3 धन 15 धन 35 धन 63 धन इसके Tn तक, इसके एक वाला पद क्या होगा, n-1 होगा, इसके पहले वाला पद। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब पहला नियम हो गया। दूसरा नियम में क्या करते हैं, इसको एक पद हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे 0 लिए हैं, 3 को 15 के नीचे लिख रहे हैं, 15 को 35 के नीचे, 35 के नीचे 63 को 35, 63 के नीचे 35 लिख रहे हैं और 0 हो जाएगा धन Tn-1 धन T। अब घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ये 0 हो जाएगा बराबर, ये 3 है, 0 में घटाएंगे तो धन। अब 15 में 3 तो 12, 35 में 15 तो 20, फिर 63 में 35 28। इस प्रकार से Tn माइनस Tn-1 और माइनस हो जाएगा ये Tn और ये माइनस Tn-, इसके वाले पद वाला इधर कट गया। तो इसको इन दोनों को अपन क्या मानेंगे, n-1वां पद है ना, और ये बचे रहेगा, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो ये जो है इसको अपन पक्षांतर किए कहाँ आ गया, यहाँ पे ये Tn बराबर 3 धन 12 20 28 धन। अब इसको अपन क्या मान रहे हैं, n-1वां पद। तो n बराबर क्या लेंगे यहाँ पे, n-1। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो श्रेणी दिया है इसको लेके चलेंगे 3 को, ये समांतर श्रेणी में है, इसलिए a बराबर 12, d बराबर कितना मिलेगा 20 ऋण 12 बराबर 8 के, या n बराबर n-1। तो Sn बराबर Tn बराबर n बटे 2 और 2n धन, ये सूत्र लगाएंगे n पदों का योगफल का। तो Tn 3 धन, यहाँ पे n बराबर कितना दिया है, n-1, इसमें n-1 है, ये 3 धन n-1 बटे 2, 2 गुणा 12 धन n-2 और इंटू 8। तो 3 धन n-1, 2 गुणा 12 बटे 2 धन 8 n-16 बटे 2। तो इसको अपन सरल करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, 3 धन n-1 12 हो जाएगा ये, और ये भी कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 4n ऋण 8 हो गया। अब 8 में 12 तो 4n ऋण 4 बचेगा, तो 3 धन n-1 Tn। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, Tn बराबर 3 धन 4n स्क्वायर, इसको सरल कर दिए, धन 4n ऋण 4 हो गया, है ना। अब क्या हो जाएगा, 3 धन 4n स्क्वायर। अब 4n में ये तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, मिलेगा 4। तो 4n स्क्वायर ऋण 1, इस ऋण 4 में 3 धन 3 कटेगा तो 1 बचेगा। अब इसलिए Snवां पद बराबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ Tn, सम ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 1, सम ऑफ 4n स्क्वायर माइनस सम ऑफ 1। तो यहाँ पे 4, अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे,
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो n(n)(1) 2n(1)/6 हो जाएगा ऋण। यहाँ पे सम ऑफ 1 का मान n होता है तो ये कट जाएगा ये। अब 2n n(1) 2n(1)/3 ऋण 3n हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो अब बटे कितना हो जाएगा 3 या n/3 हो जाएगा ये n/3 और 2n(1) और 2n(1) ऋण 3 हो जाएगा या n/3। अब इसको सरल करेंगे 4n² धन 2n धन 4n और धन 2 ऋण 3 हो जाएगा। ये 4n² धन 2 और 4 6 जुड़ जाएगा और ऋण 3 में 1 2 घटेगा तो ऋण 1 बचेगा। ये हमारा आंसर होगा n/3। इसी प्रकार से पाँचवा है 2 5 10 17 और 26 इस प्रकार से दिया है। इसको अपन ना तो एक गुणोत्तर श्रेणी है ना तो समांतर श्रेणी है, इसलिए क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। तो 5 ऋण 2 3 हो जाएगा, ये द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे, फिर 10 ऋण 5 तो 5 हो जाएगा, 17 ऋण 10 तो 17 ऋण 10 बराबर 7 हो जाएगा और 26 ऋण 17 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। इस प्रकार से दी गई श्रेणी का nवां पद इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। मान के चलेंगे, अब माना कि दी गई श्रेणी का nवां पद Tn और योगफल Sn है, तब Sn बराबर कितना हो जाएगा 2 5 10 17 और 26 और Tn-1 धन Tn हो जाएगा, है ना। या Sn बराबर, अब इसको एक पद हटा के लिखेंगे और घटा देंगे तो अपने को क्या मिलता है 0 बराबर 2 धन 3 5 7 9 धन n-1वां पद या माइनस Tn। इसको पक्षांतर कर देंगे माइनस Tn को और ये n-1वां पद हो जाएगा। उसी प्रकार से बना रहे हैं Tn बराबर 2 धन 3 5 7 9, तो योगफल का सूत्र लग जाएगा। यहाँ पे a बराबर 3 d बराबर 5 में 3 गया तो 2 n बराबर n-1 है, मान रख देंगे, 2 को लेके चलेंगे और Tn को भी लेके चलेंगे n-1/2 और ये 3 दूनी 6 धन ये 2n हो जाएगा और ये दोनों जुड़ेगा तो 2 गुणी 2 मतलब 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2 धन 2n या 2 धन n-1/2 और एक कट जाएगा 2, इन दोनों में से उभयनिष्ठ लिए 2 को n-n धन 1 हो जाएगा। 2 धन n² ऋण 1 a धन b और a ऋण b के इससे हो जाएगा तो n² धन 1 2 में 1 घटा। तो अब Sn बराबर सम ऑफ Tn बराबर सम ऑफ n² धन 1 सम ऑफ n² धन सम ऑफ अब यहाँ पे वर्गों का योगफल का सूत्र लगा देंगे n धन 1 2n धन 1/6 धन n हो जाएगा। अब इसको तिर्यक गुणा कर दिए तो इस प्रकार से हो जाएगा, या n/6 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, इसको सरल करेंगे तो 2n² धन 3n धन 7 बचेगा। इसी में 18.15 का क्वेश्चन नंबर क्या है 9वां 1 4 13 40 121 इस प्रकार से है। तो क्रमागत पदों का अंतर पहले निकालते हैं। 4 ऋण 1 बराबर 3, 13 ऋण 4 9 हो जाएगा, 40 ऋण 13 27 और 121 में अपन 40 घटाएंगे तो 81 मिलेगा। अब स्पष्ट है कि यह गुणोत्तर श्रेणी में, कैसे गुणोत्तर श्रेणी में 3 का वर्ग करेंगे 9, फिर 9 में फिर 3 का गुणा करेंगे 27 हो जाए, 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 81। तो स्पष्ट जो मान है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, इसलिए मान के चलेंगे कि दी गई श्रेणी का nवां पद Tn और योगफल Sn है। तब Sn बराबर 1 4 13 40 धन 121 धन इस प्रकार से जाएगा Tn-1 धन Tn समीकरण 1 और इसको एक पद हटा के लिखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 और 3 4 में 1 गया तो 3, फिर 13 में 4, इस प्रकार से 3 9 27 81 और n-1 पदों तक और माइनस n हो जाएगा ये वाला। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो Tn बराबर 1 धन 3 9 27 81 धन n-1 वह पद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि a का मान 3 है, यहाँ पे a बराबर 3 ये गुणोत्तर श्रेणी में है और r बराबर द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे सर्वांतर निकलता है इसलिए 3 मिलेगा। अब 3 जो r का मान बड़ा है इसलिए ये वाला सूत्र लगाएंगे Sn बराबर a r का घात n-1 r-1 या Tn बराबर 1 धन 3 का घात n-1 3 इस प्रकार से 1 धन 3/2 3 का घात n-1 और ये 2 हो जाएगा तो ये 2 यहाँ पे आ गया और 1 धन 3/2 है ना, और 3 का घात n-1 माइनस 3/2 इसको अपन अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 3/2 धन 3 का घात n/2 बराबर 3 का घात n/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो सम ऑफ Sn हो जाएगा, Sn बराबर सम ऑफ Tn सम ऑफ 3 का घात n/2 ऋण 1/2 अब 1/2 सम ऑफ 3 का घात n माइनस 1/2 सम ऑफ 1
तो यहाँ पे n बराबर 1/1 2 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे घात में है इसलिए। फिर अपन श्रेणी मिलेगा इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर 1/2 को लेके चलेंगे, 3 का घात 1 धन 3 का घात 2 धन 3 का घात n ऋण 1/2 को, इसको भी लेके चलेंगे। अब यहाँ पे ये गुणोत्तर श्रेणी है 3 9 27 इस प्रकार से। तो a r-1 में मान रख देंगे तो 1/2, a का मान 3 है यहाँ पे, और 3 का घात n-1 हो जाएगा। ये r का मान भी 3 ही मिलेगा, इसमें से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ऋण 1/2 इंटू n, या 3 इंटू 3 का घात n -3 और -2n हो जाएगा ये, और 4 ये। इसको सरल करेंगे तो बराबर 3 का घात n धन 1 -2n ऋण 3/4 हो जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं।